हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर में। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक वाक्य विश्लेषण है जो पार्ट नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट नंबर पार्ट में हमने वाक्य विश्लेषण ही किया था। वाक्य विश्लेषण की परिभाषा की थी, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो वाक्य विश्लेषण की जो परिभाषा है उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। तो वाक्य विश्लेषण की परिभाषा थी कि शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है, और वर्णों के मिलने से शब्द बनता है और शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार वाक्य के अंग 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पे था उद्देश्य और 2 नंबर पे है विधेय। इसी प्रकार हमने उद्देश्य जो वाक्य होते हैं जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, और विधेय जिसके उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए। उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह हमारा विधेय होगा। इसी प्रकार हमने वाक्य के अंग 2 थे, उद्देश्य और विधेय। फिर हमने किया था वाक्य के भेद जो 8 प्रकार के थे। विधानार्थक, नकारात्मक, इच्छार्थक, अज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक। इस प्रकार के हमने वाक्य के 8 प्रकार किए थे। अब हम रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद करेंगे। तो हमारा पॉइंट है रचना की दृष्टि से वाक्यों में भेद। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने लिखा है रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद होते हैं। बच्चों, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है साधारण वाक्य, सेकंड नंबर पे लिखा है मिश्र वाक्य, थर्ड नंबर पे लिखा है संयुक्त वाक्य। इस प्रकार रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट हमने लिखे हैं साधारण वाक्य। फर्स्ट नंबर का था जो हमारा रचना की दृष्टि से भेद। साधारण वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमें दिया गया है साधारण वाक्य। तो इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह साधारण वाक्य कहलाता है। बच्चों, क्या परिभाषा लिखी है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे राम सिंह है फुटबॉल खेलता है, तो राम सिंह क्या एक उद्देश्य है। तो हमने पार्ट नंबर 1 में किया था कि उद्देश्य की परिभाषा थी वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए। तो हमारे यहाँ राम सिंह के संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए राम सिंह एक उद्देश्य हो गया। और फुटबॉल खेलता है, जो हमें शब्द दिया गया है खेलता है, खेलता एक विधेय है। तो विधेय की परिभाषा हमने पढ़ी थी उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय होगा। इसी प्रकार सेकेंड नंबर पे हमें दिया गया है मिश्र वाक्य। तो बच्चों, मिश्र वाक्य की परिभाषा होती है जिस वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो हमने परिभाषा में पढ़ा है जिस वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे तो वह मिश्र वाक्य होगा। जो कई शब्दों से मिलकर होगा, उसमें कई उपवाक्य भी होंगे, वाक्य भी होंगे, उस पर कई आश्रित भी होंगे, आश्रित उपवाक्य भी होंगे। इस प्रकार के मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा है मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य के अंतर्गत हमने इसका जो उदाहरण है वो भी किया है, लिखा है। जैसे तुम्हें नियमित रूप से पढ़ते रहना चाहिए जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। प्रधान उपवाक्य कौन सा है? हमारा प्रधान उपवाक्य जो तुम्हें नियमित रूप से पढ़ते रहना चाहिए, जो हमें ये दिया गया है नियमित रूप से पढ़ते रहना चाहिए, ये प्रधान उपवाक्य है बच्चों। इसी प्रकार जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त, ये क्या है? आश्रित। ये किस पे आधारित है? पढ़ने पे आधारित है, इसीलिए ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो हमने आश्रित उपवाक्य जो ये हमने पढ़ लिया। आश्रित क्या होता है? एक दूसरे पे आश्रित रहना। इसी प्रकार थर्ड नंबर का जो हमारा प्रकार था, या कह सकते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य का जो तीसरे नंबर का भेद है वह है संयुक्त वाक्य। बच्चों, कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो हमने परिभाषा लिखी है जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक अवयव द्वारा, कोई भी संयोजक अवयव होगा उसके द्वारा जो जुड़े होंगे या जुड़े होते हैं
उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठा। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य के अंतर्गत हमने एक उदाहरण लेकर लिखा है। उदाहरण में, मैं खेलने में होशियार हूँ और मेरा छोटा भाई पढ़ने में तेज है। तो इसमें क्या है? दो स्वतंत्र वाक्य हैं जो आपस में क्या है? अवयव द्वारा जुड़े हुए हैं, और इनमें क्या, दो जनों की संयुक्त बात हो रही है। मैं खेलने में होशियार हूँ और मेरा जो छोटा भाई है वो क्या है? पढ़ने में तेज है। इस प्रकार, और इसमें हमें दिया गया है कि इस वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य हैं जो और अवयव से जुड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। हमें जो एक और दिया गया इन दोनों वाक्यों के मध्य, जो और है, ये आपस में जोड़ते हैं। कह सकते हैं कि ये संयुक्त कर रही है इन दोनों शब्दों, या कह सकते हैं इन दोनों वाक्यों को आपस में संयुक्त बना रही है। इसी प्रकार यह वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य है। तो फिर नेक्स्ट हमें दिया गया है उपवाक्य। उपवाक्य जो शब्द दिया है, तो उपवाक्य की परिभाषा है, जब बोलने वाला एक साधारण वाक्य में अपनी पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पाता तो वह एक ही वाक्य में अनेक छोटे छोटे वाक्य और छोटे छोटे वाक्य और जोड़ देता है, और एक वाक्य के अंतर्गत आने वाले ये छोटे छोटे वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं बच्चों। तो हमने परिभाषा लिखी है उपवाक्य की, जब बोलने वाला कोई भी वक्ता, जब कोई भी बोलने वाला एक साधारण वाक्य में अपनी पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पाता तो वह एक ही वाक्य में अनेक छोटे छोटे वाक्य और जोड़ देता है। अनेक छोटे छोटे जितने भी वाक्य है वो जोड़ देता है, और एक वाक्य के अंतर्गत आने वाले ये छोटे छोटे वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं बच्चों। इसी प्रकार हमने उदाहरण में लिखा है, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया और सजावट हुई, खेल, नाच गाना और भाषण हुए। क्या लिखा है? हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव बनाया गया, वो भी कैसे? खूब धूमधाम से बनाया गया, और उसमें सजावट हुई, खेल, नाच गाना और भाषण भी हुई थी। इस प्रकार इस वाक्य को उपवाक्य कहेंगे, क्योंकि इस साधारण वाक्य में एक बात स्पष्ट न करके वाक्य में अनेक छोटे छोटे वाक्य या शब्द जोड़कर, ये छोटे छोटे वाक्य जोड़कर या वह शब्द जोड़कर उपवाक्य बनाया गया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, वाक्य का जो विग्रह है वो किस प्रकार करते हैं। वाक्य विग्रह की परिभाषा करेंगे बच्चों। तो वाक्य विग्रह की परिभाषा है, किसी वाक्य के दो पदों को उसके अर्थ या प्रयोग के अनुसार अलग अलग करने को वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण या वाक्य विच्छेद कहते हैं। तो हमने लिखा है वाक्य विग्रह की परिभाषा। विग्रह का अर्थ होता है अलग कर देना। किसी भी वाक्य के दो पदों को उसके अर्थ या प्रयोग के अनुसार, उसका या तो कोई अर्थ निकलेगा या उसका कोई प्रयोग होगा, अर्थ या प्रयोग के अनुसार अलग अलग करने पे जो वाक्य विग्रह होगा उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य विश्लेषण या वाक्य विच्छेद भी कहते हैं। इसी प्रकार हमने वाक्य विग्रह की अंतर्गत कुछ बातें लिखी है जो ध्यान योग्य है। तो हम यहाँ बोलेंगे वाक्य विग्रह करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है उद्देश्य और विधेय बताना। उद्देश्य और विधेय बताना। उद्देश्य कौन सा होगा? जिसमें वाक्य के संबंध में कुछ कहा जाए, और विधेय उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कर्ता तथा कर्ता का विस्तार बताना। क्रिया वह क्रिया का विस्तार बताना। क्रिया किसी काम का होना, करना, पाया जाए, वह क्रिया है। इसी प्रकार कर्म का विस्तार बताना, किसी भी काम को करना। कोई भी करता है जो किसी भी कर्म को कर रहा है वह क्या होगा? हमारा कर्म के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार पूरक व पूरक का विस्तार। आज का जो टॉपिक था हमारा वाक्य विश्लेषण, इसमें हमने रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद किए हैं जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उन सभी के बारे में हमने आज पढ़ा है वाक्य विश्लेषण। और वाक्य विश्लेषण में हमने क्या, रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद है। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण में जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, और मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य हो और वह किसी आश्रित या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य होगा। इसी प्रकार हमने संयुक्त वाक्य की है तीसरा प्रकार। उसमें लिखा है कि जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक अथवा अवयव द्वारा जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य, जब बोलने वाला एक साधारण वाक्य में अपनी पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पाता तो वह एक ही वाक्य में अनेक छोटे छोटे शब्द जोड़ देता है, और एक वाक्य के अंतर्गत छोटे छोटे वाक्य ही उपवाक्य बन जाते हैं।
फिर हमने किया है वाक्य का विग्रह कैसे करते हैं। तो वाक्य का विग्रह के अंतर्गत हमने लिखा है बच्चों, किसी भी वाक्य को दो पदों को उसके अर्थ या प्रयोग के आधार पर अलग अलग करना वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण या वाक्य विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार हमने वाक्य विग्रह करते समय कुछ ध्यान देने योग्य पॉइंट थे वो लिखे। आज का जो टॉपिक था हमारा था वाक्य विश्लेषण, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद बच्चों।